बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टोरीज़ दुनिया में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, और जो हमारे चैनल पे नए हैं उन सब से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलें शुरू करते हैं आज की नई स्टोरी। गर्मियों का मौसम था, जून का महीना चल रहा था और हमें स्कूल से गर्मियों की छुट्टियां मिली थी। मेरा स्कूल में आखिरी साल था क्योंकि मैं 10वीं जमात का तालिब इलम था। क्योंकि हम इस्लामाबाद में मुकीम थे, तो जब भी स्कूल से छुट्टियां होती तो हम छुट्टियां गुजारने के लिए गांव जाने की तैयारियां शुरू कर देते और वालदेन से इजाज़त मांगते ताकि हम गांव जा सकें। इस बार भी वालदेन ने इजाज़त दे दी और हम गांव जाने के लिए तैयार हो गए। सामान एक बैग में डाला, गाड़ी में सामान रखा और चल दिए। रास्ते में खूब मौज मस्ती की। गांव का सफ़र ज़्यादा ना होने की वजह से हम 2 घंटे में अपने गांव पहुंच गए। गांव वाले घर का दरवाज़ा खोला तो आगे काफ़ी गंदगी फैली हुई थी। पहले तो घर को साफ किया और फिर थोड़ी देर के लिए आराम किया। इतने में मेरे तमाम कज़न को खबर हो गई कि रिजवान और सब घर वाले गांव आ गए हैं। वक्फे वक्फे से तमाम कज़न घर आना शुरू हो गए। गांव में मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त थे, इन्हें भी मेरे आने की खबर हो चुकी थी। बस अब आहिस्ता आहिस्ता से वक्त गुजर रहा था और वो वक्त आने को था जिस वक्त का कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में इतना खौफनाक वक्त आएगा। हम सुबह 10 बजे गांव पहुंच गए थे। रिश्तेदारों में खूब मौज मस्ती में वक्त गुजर रहा था कि मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन किया और आज की शाम मुलाकात के लिए कहा। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि एक मुश्किल वक्त और खौफनाक वक्त हमारा इंतज़ार कर रहा है। मैंने दोस्त को कहा, ठीक है, मैं शाम 7 बजे पुराने कुएं के पास आ जाऊंगा। इस कुएं के बारे में पहले भी बहुत सी बातें सुनी हुई थी, लेकिन मैं इन बातों को नज़रअंदाज कर देता था। वक्त आया, मेरे एक कज़न जिनका नाम सईद था, मैंने इन्हें बताया कि आफताब से आज मुलाकात के लिए पुराने कुएं के पास जाना है। सईद ने कहा, ठीक है, ज़रूर भाई। 6:30 का वक्त हुआ, हम निकल पड़े। हमारे घर से कुआं 15 से 20 मिनट की दूरी पर था। जब कुएं के पास पहुंचे तो एक अजीब सा खौफ आया। सईद ने भी कुएं की कहानियां सुनाना शुरू कर दी। अभी कहानी शुरू ही की थी कि इतने में आफताब और इनके भाई भी पहुंच गए। हमारी मुलाकात हुई। हम एक हरियाली वाली ज़मीन पर बैठ गए और गपशप में मसरूफ़ हो गए। हमें गपशप में पता ही नहीं चला कि अंधेरा होना शुरू हो गया और वो खौफनाक घड़ी और करीब आने लगी। मैंने वक्त को देखते हुए आफताब से कहा कि अब हमें इजाज़त दें, रात का वक्त होने को है। हम उठे और एक दूसरे से गले मिल के एक दूसरे को अल्लाह हाफिज़ किया। हम वापस पलटे और अभी थोड़ा सा ही चले थे कि हमारे कदम रुक गए। हमें अपने आगे एक बहुत बड़ी खाई दिखाई दी। मैं और सईद भाई एकदम से हैरान और परेशान हो गए कि ये खाई कहाँ से आ गई। हम तो 1 घंटा पहले इस रास्ते से गुजर कर गए थे। सईद भाई ने कहा, दाएं तरफ से एक और रास्ता है, वहां से चलते हैं। मैं भी इस रास्ते से वाकिफ था। हम चल पड़े। कुछ कदम ही चले थे कि वहां भी खाई आ गई। सईद भाई घबराहट में कहने लगे, रोज इस रास्ते से गुजरता हूँ, यहाँ तो कभी ऐसी खाई नहीं थी। सईद भाई मुझे कहने लगे कि हम किसी जाल में फंस रहे हैं। वो खाई ऐसी थी, अगर इसकी गहराई की तरफ देखते तो नीचे अंधेरा ही नजर आता, और अगर गहराई को छलांग लगाकर पार करने का सोचते तो सामने वाली जमीन नजर नहीं आती थी। फिर हम बाएं जानब गए। वहां भी चंद कदम के बाद खाई ही मिली। हम बहुत घबरा गए। फिर हमने सोचा कि जिस जगह हम बैठे हुए थे वापस इसी जगह पर चलते हैं। जब इस जानब के लिए भी पलटे ही थे तो वहां भी आगे खाई आ गई। हम जैसे एक जमीन के टुकड़े में कैद हो गए। हम इतने घबरा गए कि हमें समझ ना आए कि क्या किया जाए। हमारे चारों तरफ गिराई ही गिराई थी, अब जाएं तो जाएं कहाँ। इतने में आफ्ताब भाई को मैंने कॉल की और घबराहट में सारी बात बताई। वो भी परेशान हो गए और वो वापस हमारी तरफ पलटे। चंद ही वक्त गुजरा था कि आफ्ताब भाई भी पहुंच गए। वो जिस रास्ते से आए थे, इस रास्ते पर हम कई चक्कर लगा चुके थे, हमें आगे रास्ते की बजाय खाई ही मिलती थी। हमने आफ्ताब भाई से घबराहट में पूछा, आप इस रास्ते से कैसे आई, यहाँ तो खाई है बहुत गहरी। आफ्ताब भाई बोले, यहाँ तो कोई खाई नहीं है। फिर वो हमारे साथ चारों तरफ घूमे जहाँ हमें खाई और खौफनाक गहराई नजर आती थी। अब बिल्कुल साफ रास्ते में तब्दील हो गई थी। हम बहुत हैरान हुए कि हम अभी जिन रास्तों से आए थे वो खौफनाक गहराइयों में कैसे तब्दील हो गए थे और अब रास्ते में तब्दील हो गए। हम अपने रास्ते घर के लिए रवाना हुए। अभी थोड़ा सा ही आगे निकले थे तो पीछे से किसी औरत के ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें आना शुरू हो गई। सईद भाई इतनी तेज़ी से भागे कि मुझे भी भागने पर मजबूर कर दिया और हम अपने घर आ गए। हमने फिर फैसला किया कि अब कभी भी शाम के वक्त पुराने कुएं की तरफ नहीं जाएंगे।